यहाँ पे जो है ना, ये आज का टॉपिक जो है आपका चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जो है आज पढ़ना है। देखिए, तो चेंज हम लोग बोलते हैं परिवर्तन को, चेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्तन। देखिए क्या लिखा है, मीडियम के अंदर जो है किसी प्रकार का अगर अल्ट्रेशन हमको बदलाव अगर नजर आता है तो उसी को क्या बोला जाता है, चेंज बोला जाता है। तो मीडियम पहले क्या होता है, मीडियम हम लोग जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एयर को, वाटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियम। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रकार का अगर बदलाव नजर आता है तो इसी को क्या बोला जाता है, चेंज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चेंज जो है दो तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बदलाव आ रहा है, ठीक है, भौतिक गुण में, जैसे में उसके कलर में बदलाव आ रहा है, शेप में बदलाव आ रहा है, साइज में बदलाव आ रहा है, ठीक है, या उसके जो है घुलनशीलता में बदलाव आ रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो है अगर चेंज आ रहा है, या स्मेल में अगर परिवर्तन आ रहा है। ऑर्डर मींस क्या होता है, स्मेल। ठीक है, तो ये सब जो है क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कहलाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बदलाव आ रहा है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज हुआ है वहां पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, जैसे में फ्लेमेबिलिटी में बदलाव आता है, ठीक है, क्या होता है, एबिलिटी टू बर्न, जलने वाला जो गुण होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसी को बोलते हैं फ्लेमेबिलिटी। LITY होगा, BILITY, ठीक है। या टॉक्सिसिटी बोलते हैं हम लोग, जो है जहरीलापन जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है, ये वाला जो है, या किसी को किल करने वाला जो गुण होता है उसको बोलते हैं। एसिडिटी, बेसिडिटी जो है ना, ये आपके एसिड्स और बेसिस के गुण होते हैं। एसिडिटी जो होता है वो बेस का गुण होता है, और बेसिसिटी जो होता है वो एसिड का गुण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो केमिकल कंपोजिशन पे जो है, जैसे मान लो कि पेपर अगर जल रहा है तो पेपर के अंदर क्या है, कौन सा गुण है, फ्लेमेबिलिटी है। और पेपर अगर जल रहा है ना तो उसका कंपोजिशन बदल रहा है, ठीक है, पूरा उसका बनावट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन वही पानी जो है, अगर मान लीजिए कि आपका जो है वाटर जो है अगर आइस में बदल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन में बदलाव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बस जो है डेंसिटी वगैरह में हल्का फुल्का अंतर आ रहा है, लेकिन जो है कंपोजिशन में बदलाव नहीं आ रहा है, उसके पार्टिकल्स का बस अरेंजमेंट बदल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आता है ऑब्जेक्ट के, या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। अब देखिए क्विकली जो है, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फिजिकल चेंज में आपको लिखवाया गया नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें ये जब चेंज होता है तो इन दिस चेंज देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इसमें जो है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन जो है नहीं होता है, कोई भी नया चीज जो है नहीं बनता है। जैसे पेपर को काट रहे हैं ऐसे या फाड़ रहे हैं तो एक नया चीज हमको बनते हुए नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, पेपर ही मिल रहा है। लकड़ी को काट रहे हैं तो लकड़ी ही मिल रहा है। तो ये सब इसको याद रखिएगा। केमिकल चेंज क्या हो गया, केमिकल चेंज होता है इसमें जो है एक नया सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है। इसके बाद से फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या होते हैं, बदलाव आते हैं, यानी कि कलर में, शेप में, साइज में, एमपी में, बीपी में, ये सब जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, ऑर्डर में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में बदलाव आता है। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट के जो है इसमें परिवर्तन जो है हमको देखने को मिलता है। और इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल कंपोजिशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो है बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पेपर को जला रहे हैं, या मान लीजिए कि एक मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम का गुण और मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण, दोनों का गुण जो है क्या होता है, कंप्लीटली जो है डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है अगर रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जल रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है अगर, तो वहां पे जो वाटर बन रहा है, तो वाटर का गुण जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से इंटायरली क्या होता है, डिफरेंट होता है। वाटर एक नया सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये देखिए इसके बाद से क्या कह रहा है कि ये तीसरा जो है इसका डिफरेंस में, कि ये टेम्पोररी चेंज होता है, ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, वापस से इसको हम लोग रिवर्स वगैरह कर सकते हैं। और ये जो होता है परमानेंट चेंज होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार अगर सब्सटेंस बन गया कोई नया सब्सटेंस, तो फिर उसको हम लोग पुराने वाले सब्सटेंस में, इनिशियल स्टेट में उसको बदल नहीं सकते हैं। इसके बाद से ये चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। अगर कोई नया सब्सटेंस बदला, नया सब्सटेंस बना, या मान लीजिए कि कोई भी चीज बना, तो उसको वापस से जो है हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसके स्टेट को वापस से हम लोग बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आइस को हम लोग वाटर में बदल दिए, तो वाटर को फिर से आइस में बदल सकते हैं। ठीक है, वाटर को मान लीजिए कि वेपर में बदल दिए, वाटर वेपर में बदल दिए गर्म करके, ठीक है, तो वाटर वेपर को फिर कूल करके कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा उसको वापस से वाटर में बदल सकते हैं। इसके अलावा जो है ये चेंज जो होता है, केमिकल चेंज जो होता है, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे मान लीजिए कि मिल्क को जो है अगर कर्ड में आप बदल देते हैं, तो कर्ड को वापस से मिल्क में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। या मान लीजिए कि कोई एप्पल जो है पक गया, कच्चा एप्पल है वो पक गया, तो वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। तो अगर पका हुआ एप्पल को फिर कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है, फलों का पकना। इसके बाद कह रहा है कि किसी भी प्रकार का एनर्जी रिलीज जो है इसमें नहीं होता है जब फिजिकल चेंज होता है तो। ठीक है, किसी प्रकार की एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज होते हुए हमको नजर वहां पे नहीं आता है। लाइट एनर्जी भी नहीं दिखता है। इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज होता है।
इसमें जो है एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में जो है रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो उसमें मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाओगे तो उसमें ब्राइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। वैसे ही पेपर को जलाओगे तो हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल चेंज के दौरान जो है हमको एनर्जी रिलीज होते हुए नजर आता है। एग्जांपल में देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है फिजिकल चेंज में एग्जांपल में लिखा है कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काट रहे हैं, लकड़ी को काट रहे हैं, तो ये सब का सब जो है क्या है फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस में परिवर्तन हो रहा है। और ये जो है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का जो है दही में बदलना, ठीक है, उसमें जो है दूध के दही में बदलने में जो है बहुत सारा उसका भी जो है फेनोमेना है। केमिकल चेंज क्यों होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो होता है ये आपको बताया गया था। कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है, इसके बाद से बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, सावरिंग ऑफ मिल्क हो गया, मिल्क का दूध का जो है खट्टा हो जाना, ये सब क्या है केमिकल चेंज है। या हमारे भोजन का खराब हो जाना, ये भी क्या है केमिकल चेंज है, समझ रहे हैं। या किसी भी चीज को जलाना, बर्निंग प्रोसेस अगर किसी का कर रहे हैं तो वो भी क्या है एक प्रकार का केमिकल चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह भी, ये भी क्या है एक प्रकार का केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये है आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का जो है डिफरेंस, और ये पूरा का पूरा चेंज के बारे में ओवरव्यू जो है आपको ये दिया गया है, तो इसको जो है नोट कर लीजिए।